बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम तहरीक लबैक पाकिस्तान यानी हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, ये पूरी जमात तहरीक लबैक कौमी गैरत और कौमी बहादुरी की दलील बन चुका है। जिसका भी तल्लुक तहरीक लबैक से है तो वो एक बहादुर और गैरतमंद इंसान तस्वर किया जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने इमरान खान के ऊपर यूथियों का एतमाद और नवाज शरीफ के ऊपर पटवारियों का एतमाद, इसके ऊपर तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि इमरान खान का और नवाज शरीफ का जो अपने कारकुनों के ऊपर एतमाद है, उनको मालूम है कि हम कुछ भी झूठ बोलें, बकवास करें, जो भी कुछ करें, ये सामने जो आगे हमारे खड़े हैं ना, ये गधे हैं, गधे जानवर है, हम कुछ भी बोलते जाएंगे, ये हमारी बात के ऊपर यकीन कर देंगे। तो इमरान खान और नवाज शरीफ का एतमाद के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं और खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि आखिर तक लाजमी देखना कि इस टाइम जो इमरान खान के ऊपर यूथियों का एतमाद और नवाज शरीफ के ऊपर पटवारियों का एतमाद, पाकिस्तान में बर्बादी का बहस तो बन ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में रुसवाई का बहस भी बन रहा है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने दो वीडियोस रखूंगा, एक इमरान खान की और एक नवाज शरीफ की। फिर देखते हैं कि किस तरह इमरान खान के ऊपर ये जो यूथियां हैं वो एतमाद करते हैं, फिर नवाज शरीफ के ऊपर पटवारी किस तरह एतमाद करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इमरान खान की एक वीडियो है, वो इमरान खान की वीडियो देखो, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर नवाज शरीफ के ऊपर बात करेंगे, फिर तहरीक लबैक के ऊपर बात करेंगे। आपको तहरीक लबैक की बात सुनने से पहले इनकी दो बातें लाजमी सुनना जरूरी है कि फिर आपको समझ आएगी कि तहरीक लबैक पाकिस्तानी गैरत और यानी बहादुरी की दलील किस तरह बन चुका है। तो नाजरीन, सबसे पहले आप सुनो इमरान खान की एक वीडियो, फिर आगे जाके बात करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, टीम सिलेक्शन में माहिर हूं। मैं अपनी जो टीम बना रहा हूं उसके अंदर पहले से मैंने किसी को 1 साल पहले, किसी को 3 साल पहले मैंने उनको निशानदेही की हुई थी, उनको मैं लगा हुआ था उनके पीछे, उनको मैं ले आया। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को हम देंगे टिकट, नौजवानों को देंगे, तो हम चाहते हैं कि नई सोच है असेंबली में, हम कैबिनेट वो लेके आएंगे जो मुल्क की बेहतरीन टीम बनेगी जी। और वो टीम की 2 खसूसियत होंगी, एक ईमानदार होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान वजीर आज़म बनने से पहले क्या कहता था कि मैंने एक बेहतरीन टीम का इंतखाब कर दिया है, 1 साल और 2 साल पहले मैंने निशानदेही कर दी है और बेहतरीन लोग लेके आ रहा हूं जो ईमानदार होंगे, काबिल होंगे, यानी कि वो पढ़े लिखे होंगे। ये इमरान खान ने कहा था। आज आप इमरान खान को देखो कि वो इस टाइम कहां है और उसकी टीम के ऊपर आप नजर दुराएं कि वो इस टाइम कहां है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सब इमरान खान को छोड़ के चले गए। तनहा इमरान खान अपनी टीम, जिस टीम के ऊपर वो फख्र महसूस कर रहा था, जिस टीम के ऊपर वो बड़ा यानी कि मान करता था, आज वो टीम उसको छोड़ के चली गई है। अच्छा, 9 मई वाकये के बाद तो हम चलो मानते हैं कि आर्मी का प्रेशर था, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, यूथियों के बकौल कि उनकी बहनों को उठा लिया गया, उनकी माओ को उठा लिया गया, लेकिन 9 मई के वाकये से पहले जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो इमरान खान के अपने ही आदमी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उससे पहले जो अदम एतमाद हुई थी, सेनेट के इलेक्शन हुए थे, इमरान खान जो कहता था ना जब बिक गए हैं सब, तो उस हर वक्त में इमरान खान की टीम ने ही इमरान खान को धोखा दिया है और उसी टीम ने इमरान खान को आज जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। और यूथिये कहते हैं नहीं, इमरान खान वापस आएगा, इमरान खान गधे को टिकट देगा, हम उस गधे को वोट देंगे, इमरान खान खंबे को टिकट देगा, हम उस खंबे को टिकट देंगे। अल्लाह ताला इस कौम से पाकिस्तान को महफूज करे कि जिनका लीडर बेहतरीन टीम लेके आया था, पढ़े लिखे लोगों को लेके आया था, ईमानदार लोगों को लेके आया था, वो सब इमरान खान को छोड़ के चले गए। और ये यूथिये फिर भी इमरान खान के ऊपर भरोसा करते हैं कि इमरान खान जिस गधे को वोट देगा वो गधा साबित करेगा अपने आप को, वो डिलीवर करेगा, वो कौमी यूथ को आजादी दिलाएगा। वो गधा जो पढ़ी लिखी टीम नहीं दिला सकी, वो गधा जो कौमी यूथ को आजादी दिलाएगा, वो खंबा कौमी यूथ को आजादी दिलाएगा। नाज़रीन, ये है कौमी यूथ, जिसको हम यूथिये कहते हैं। इनका एतमाद तो देखो ना इमरान खान के ऊपर।
और आपको दाद देनी चाहिए कि ये दोबारा फिर उस शख्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, जिस शख्स की बदतरीन दौरे हुकूमत, फिर उसके बाद जो मुश्किल वक्त इमरान खान के ऊपर आया, तो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी लीडर को अपनी बेहतरीन टीम ने नहीं धुतकारा जितना इमरान खान को धुतकारा है। और बेहतरीन लोग इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के खड़े नहीं हुए, लेकिन इमरान खान जिस गधे को टिकट देगा वो आगे फिर खड़ा होगा, वो जूतियों का दफा करेगा। तो नाज़रीन, ये है कौमे जूत। अब सुनो नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि नवाज शरीफ की तकरीर, कि वो कल वो तकरीर कर रहा था, उस तकरीर में नवाज शरीफ क्या कह रहा था, ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ इस क्लिप में कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। एक और दूसरे क्लिप में नवाज शरीफ कहता है कि मैंने कभी आप लोगों को नहीं छोड़ा और आपने भी मुझे नहीं छोड़ा। ये नवाज शरीफ का 2 दिन पहले का। अब पटवारियों की देखो, जो शख्स 3 मरतबा बगैर 9 मई के वाकये के, इमरान खान के ऊपर तो 9 मई का वाकया हो गया ना, एक जवाज बन गया। नवाज शरीफ के ऊपर तो 9 मई का वाकया नहीं था ना। जो शख्स 9 मई के वाकये से बगैर 3 बार अपना दफा नहीं कर सका, अपनी हुकूमत नहीं बचा सका, अपनी वजारत नहीं बचा सका, और बुज़दिली दिखा के 50 रुपए का स्टाम्प लेके वो मुल्क से बाहर भाग गया, और जितना अरसा भी वो मुल्क से रहा, उसने पाकिस्तान के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया और कोई बयान भी नहीं दिया, और कौम पटवारी को अकेला छोड़ के चला गया। आज कौम पटवारी कहती है कि यही नवाज शरीफ आएगा और यही मुल्क को सुधारेगा। अगर चौथी बार भी नवाज शरीफ को निकाला गया तो फिर ये क्या करेंगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है। लेकिन ये क्यों माने कि इस्लाम से इनका तल्लक हो तो माने ना। इस्लाम से तो इनको नफरत हो चुकी है, दीनी मिसाल देने से तो इनको नफरत हो चुकी है। कोई अगर हम शरी बात करें तो इनको तकलीफ होती है, तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल कैसे मानेंगे? अब बात करते हैं तहरीक लबैक की, वो किस तरह कौमी गैरत और कौमी बहादुरी का इस टाइम, चाहे वो फ्रांस का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो, चाहे वो आसिया मलूना की रिहाई हो, चाहे वो खत्म नबुव्वत का हो, चाहे किसी का भी हो, उन्होंने हमेशा डट के बहादुरी से बयान दिया है। जो हमारे नवाज शरीफ और इमरान खान बिरूने मुल्क के खिलाफ बयान देने से उनके हाथ कांपते थे, टांगे कांपती थी। इमरान खान ने एहतजाज के दौरान पीछे से नारा लगा अमेरिका मुर्दाबाद, तो अली मोहम्मद खान और इमरान खान ऐसे चुप करा रहे हैं, ऐसे उसकी टांगे कांप रही थी कि ये इंटरनेशनल मीडिया चाह के हमारे बाप अमेरिका को ना दिखा दे, उसको ऐसे खामोश कर रहे थे। इन लीडरों के ऊपर कौम, पाकिस्तानी कौम भरोसा कर रही है। अब मुश्किल वक्त नवाज शरीफ के ऊपर भी आया, मुश्किल वक्त इमरान खान के ऊपर भी आया, मुश्किल वक्त अल्लामा खातूम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आया, मुश्किल वक्त साद रिजवी साहब के ऊपर भी आया। आप लोगों ने इंसाफ करना है। अगर सुनते हैं, मैं कल भी एक शादी में शरीक हुआ तो मुझे एक यूथिया था, मुझे मिला तो वो कहता है मुबारक हो मलिक साहब, आपका लीडर वापस आ गया नवाज शरीफ। तो उसका भाई साथ में खड़ा था, वो उसको कहता है कि यार मैं इसकी वीडियो सुनता हूं, यानी कि वो थंबनेल इमरान खान के खिलाफ ही देखते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये पटवारी हैं। तो उसका भाई कहता है कि नहीं ये नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करने वाला, ये तहरीक लबैक साद रिजवी साहब को सपोर्ट करता है। तो मेरे बात करने का मकसद यह है कि बहुत सारे यूथी और पटवारी मेरी वीडियो सुनते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि ये है इन लोगों की सोच। ये लोग भरोसा करते हैं अपने लीडरों के ऊपर, अपने लीडरों के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये हमको। तो जब मुश्किल वक्त सब लीडर के ऊपर आया तो नवाज शरीफ पटवारियों को छोड़ के भाग गया, कुछ भी नहीं किया। और इमरान खान ने जिस जहाज के लिए यूथियों को तैयार किया, वो यूथी बाहर नहीं निकले। इमरान खान कहा जाओ, जाना जहन्नम में जाओ, जेल में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब जितने रहनुमा थे इमरान खान को छोड़ के चले गए। वह तहरीक लबैक है
कि जिन्होंने अगर जब से तहरीक लबैक बनी है 5-6 साल हो गए हैं, 100 से ज्यादा कारकुन शहीद कराए इन लोगों ने, लेकिन फिर भी चाहे साद रिजवी साहब की रिहाई हो, चाहे कोई नामूस रसालत का मसला हो, यानी कि कोई भी दीनी मामलात हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो महंगाई के हवाले से, तो हमेशा तहरीक लबैक के कारकुनों ने साबित किया है, बहादुरी भी साबित किया है, गैरतमंदी भी साबित किया है कि हम चाहे दीन इस्लाम यानी कि इस्लाम के खिलाफ जो भी हमारा बाप भी भाई भी खड़ा होगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आज तो इमरान खान की जितनी गुस्ताखियां, कितनी बेअदबियां पटवारी उठा उठा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि देखो इमरान खान ने गुस्ताखियां की, देखो इमरान खान ने बेअदबियां की, देखो इमरान खान लड़कियां नचाता था। आज पीटीआई जो यूथियां हैं वो पटवारियों की निकाल रहे हैं कि आप जन्नत का टिकट दे रहे हैं, आपकी औरतें भी नाच रही हैं, ये हलाल है, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, लेकिन गैरत किसी को नहीं आ रही, किसी में इतनी सी गैरत बाकी नहीं है कि यार छोड़ो दुनियावी तरीके से तो आप जिस तरीके से भी उनको सपोर्ट करते हो, लेकिन इसी नवाज शरीफ ने खत्म नबुव्वत का कानून चेंज किया, लेकिन किसी पटवारी की गैरत ने उभार नहीं मारा कि हम इस शख्स के ऊपर लानत भेजेंगे जो पाकिस्तान में आया है। इससे इमरान खान ने ऐलानिया आसिया मरूना को रिहा किया, फ्रांसीसी सफीर को फुल सपोर्ट किया, खत्म नबुव्वत में नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, मुमताज हसन कादरी को दहशतगर्द कहा है इमरान खान ने, लेकिन इतनी सी पटवारियों यूथियों में गैरत नहीं है कि यार छोड़ो दुनियावी मसला तो आप जिस तरह करते हो, दीनी मामलात में तो देखो इस शख्स ने अपने आप को नबी के साथ मिलाने की कोशिश की कि अल्लाह की जात जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी की उस तरह नऊज़ वो मेरी तैयारी कर रहा है। अल्लाह की जात मुझे जहन्नम में भेजेगा, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह की जात जिस शख्स को अजाब देगा ये उस अजाब का मुकाबला करेगा, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आ रही गैरत किसको कहते हैं, गैरत ईमानी किसको कहते हैं। तो नाज़रीन ये है कौम यूथ और कौम पटवारी, किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनाना है। नवाज शरीफ आता है नहीं आता है, तहरीक लबैक कितनी जीतती है नहीं जीतती, किसने कब तक जिंदा रहना है किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो अल्फाज मुंह से निकाल रहा हूं वही अल्फाज मेरी दलील बन रहे हैं मेरे हक होने की या नाहक होने की, मेरे झूठे या सच्चे होने की। मेरे अल्फाज मेरी इस टाइम जो सपोर्ट है या इस टाइम मैं जो बोल रहा हूं वही मेरे लिए आगे के लिए क्या बनते हैं वो वही सब मेरे लिए होगा। तो बरकत नाज़रीन क्या करें, दिल ही साड़ सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।